नमस्कार, चाय गरम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। ताजा तरीन खबरें हैं, हाथ में गरम चाय है, हम हैं, आप हैं, तो क्यों देर की जाए, आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 5वें चरण में मतदान आज हुआ है 51 सीटों पर। और देखा जाए तो बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए लोग आए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की खबरें जो हैं वो थोड़ी सी विचलित करने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र को गणतंत्र भी कहा जाता है, लेकिन अगर गणतंत्र में गणतंत्र हावी होने लगे तो फिर चिंता बढ़ जाती है, फिक्र बढ़ जाती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जहां आज के फेज में भी हिंसा देखने को मिली। किस तरह से वहां पर मतदान हुआ, हालांकि बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और अभी तक 60% जो इस चरण में मतदान हुआ है, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो हिंसा है, चुनावी हिंसा, वो कहीं ना कहीं परेशान करती है। चुनाव आयोग को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन किस तरह से मतदान हुआ, आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंसा, हमला, नारेबाजी, मारपीट, खून खराबा, लोकतंत्र के महापर्व में हिंसा तंत्र की डराने वाली तस्वीरें। 40 डिग्री की गर्मी में लोकतंत्र को जिंदाबाद रखने के लिए जब वोटर घर से बाहर निकल रहा था, उसी वक्त लोकतंत्र के पर्व में हिंसा तंत्र हावी होने की भरपूर कोशिश में जुटा था। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की है, जहां नातून पाड़ा के बूथ नंबर 177 पर गोलीबारी और बमबाजी भी हुई। आरोप है कि हमला करने वाले लोग टीएमसी के थे। हमलावरों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का कैंप तोड़ डाला, गोलीबारी और बमबाजी भी हुई। हमला करने वाले लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह को भी नहीं छोड़ा। एक आदमी ने मुझे फैट से मार के और वहाँ भागा। किसने चोट पहुंचा? देख रहा हूँ कि टीएमसी के लोग। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे अभी? इलेक्शन कमीशन को यहाँ बुलाना होगा। अब पश्चिम बंगाल की एक और तस्वीर देखिए। चुनाव में लोकतंत्र को लहूलुहान करने की तस्वीर हावड़ा से आई है। हावड़ा के फरसोर में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उसकी हालत गंभीर हो गई। टीएमसी के वोटर धमका रहे हैं मतदाताओं को जो उनके पक्ष में नहीं है, और जो उनके पक्ष में नहीं है उनको रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। उसके घर में घुसकर आग लगाने की भी कोशिश की गई। विजय कहार और उनके साथियों ने हमको बहुत मारा है, मुंह फटा दिया है, और दांत भी टूट गए हैं। ऐसे चल रहा है ये हमारे सारे जगह पे ही, बंगाल में शायद बहुत जगह पे ऐसे ही चल रहा है। सवाल ये है कि क्या हिंसा के बगैर पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं हो सकता? सियासी वर्चस्व में लोकसभा के हर चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके साजिशकर्ताओं को मतदाताओं ने वोट से जवाब दिया। पहले चरण में अलीपुरद्वार और कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई। वोटिंग हुई 83% से ऊपर। दूसरे चरण में रायगंज के इस्लामपुर में हिंसा हुई। वोटिंग हुई 81% से ऊपर। तीसरे चरण में चुनाव आयोग को हिंसा की 1500 से ज्यादा शिकायतें मिली। मुर्शिदाबाद में चुनावी रंजिश में एक शख्स की हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। वोटिंग हुई तकरीबन 82% से ऊपर। चौथे चरण में आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों में झड़प हो गई। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। वोटिंग हुई 82% से ऊपर। वोटर का इशारा शायद सियासी दल समझ नहीं पाए। वो अपना कद बढ़ाने के चक्कर में हिंसा में उलझे रहे और जनता ने वोट की चोट मारकर बता दिया कि गांधी के देश में लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनावी माहौल गरमाना जरूर चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। और यहां पर चर्चा कर रहे थे अभी कि अगर इस तरह के वाक्य सामने आते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो लोकतंत्र में आम लोगों का भरोसा कमजोर होता है। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे,
और ये लोकतंत्र में भरोसे को मजबूत करती है। दरअसल 7 राज्यों में 51 सीटों पर जो मतदान आज हुआ उसमें कई दिग्गजों ने भी वोट डाले और सबसे अच्छी बात ये लगी, इन तस्वीरों में आप भी देखेंगे कि इन दिग्गजों ने कतार में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया आम लोगों के साथ। और इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो यह भी कहा है कि लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए, यानी इस महापर्व में सबकी यहां पर मौजूदगी जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। इन 5 तस्वीरों में देश के 5 बड़े नेता नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की, दूसरी तस्वीर है केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की, तीसरी तस्वीर है बीएसपी प्रमुख मायावती की, चौथी तस्वीर है केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की और 5वीं तस्वीर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। आज लोकतंत्र के यज्ञ में देश के दिग्गज नेताओं ने वोट की आहुति डाली। जयपुर ग्रामीण की पिच पर बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर एक आम वोटर की तरह लाइन में खड़े रहे और मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। साथ में उनकी पत्नी गायत्री राठौर भी थी। दरअसल इस बूथ पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसकी वजह से वोटिंग में देरी भी हुई। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक मन बना चुकी है जनता और 2014 में उम्मीद थी, 2019 में विश्वास है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में एक आम वोटर की तरह वोट डाला। ऐसा हुआ जो आपको लगता है कुछ बदला है आपकी तरफ या कुछ और? मैं यहाँ के बारे में सब कुछ मैं अपने लखनऊ के सभी सम्मानित मतदाताओं के ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी का कैरेक्टर रोल लिखने का पूरा अधिकार। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मतदान किया। उन्होंने लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। अरे लगा दीजिए, आप ही लगा दीजिए, बाहर मत निकालिए। वोट डालने के लिए वो जरूर अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और उनको जो कहाँ से ले जाए मत का इस्तेमाल करना है तो देश और जनहित में बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। कतार में खड़े होकर वोटिंग करने वालों में मोदी के एक और मंत्री नजर आए। ये है केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा। उन्होंने हजारीबाग में मतदान किया। हजारीबाग में बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने भी अपना वोट डाला। ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खूबी है आज भारत के लोकतंत्र की। और हर प्रदेश में जहाँ तक अब तक चुनाव हुए हैं वहाँ पर प्रतिशत काफी उत्साहवर्धक रहा है। यही तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां बड़े छोटे, आम खास, अमीर गरीब, धर्म जाति सब भेद मिट जाते हैं और सब एक आम हिंदुस्तानी वोटर की तरह मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे चुनाव का दौर हो और नेताओं के बीच जुबानी जंग ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है? अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत करते हुए ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी हार से डर गए हैं और इसलिए वोटिंग वाले दिन भी अमेठी में वो मौजूद नहीं रहे। राहुल गांधी का संदेशा आया कि वो आएंगे, लेकिन आए नहीं। राहुल गांधी ने वोटिंग के दिन भी जनता से अमेठी की झूठ बोला और उस जनता से बोला जिन्होंने 15 साल इतना प्रेम और इतना सम्मान दिया। झूठ बोलने की उन्हें क्या जरूरत थी? कम से कम आज तो अमेठी की जनता का अपमान न करते। उन्होंने अमेठी की जनता का वोटिंग के दिन भी तिरस्कार करके संदेश दे दिया कि अमेठी उनके लिए अहम नहीं है। लेकिन एक और सवाल है कि आप यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, बूथ बूथ जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में बैठ के कुछ नेता सिद्धू जैसे लोग आप पर कटाक्ष कर रहे हैं। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भाग रहे हो तो फिर उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। करें कटाक्ष। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अब तक जो रुझान है, क्या सोचती हैं उसके बारे में? आपने क्या देखा अभी तक? आप तो स्वयं हैं अमेठी में, क्या देखा और क्या लगता है राहुल गांधी ने अपना ट्रिप यहाँ पर कैंसिल क्यों किया? हार का डर। और क्या होगा? जीत की खुशी होती तो आते नहीं, आशीर्वाद लेने तो आते। मैं तो कहती हूँ हार जीत छोड़िए। 15 साल जिन लोगों ने इतना प्रेम दिया उनका इतना तिरस्कार करने की क्या जरूरत थी राहुल गांधी को? देखा आपने किस तरह से तीखा प्रहार करते हुए राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी। वैसे लोकतंत्र में वोटिंग की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। सबको जो है बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। दिग्गज हस्तियां भी लगातार ये अपील करती रही हैं और लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी अपने सुरीले अंदाज में लोगों से मतदान की अपील की।
आज मुझे गाना याद आ रहा है कि हम लोग मैं गाना गाती थी, घर में बैठे तो काहे अलसात हो, घर में बैठे तो काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो। और उसकी अगली लाइन थी, लाइन लगने में काहे लजात हो, थोड़ी मेहनत से काहे घबरात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो। ये मुझे लगता है हर जनता के मन में अब आ गया है। ये हमारा काम है, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। तो देश के लिए ये लोगों के मन में भी आ गया है। मालिनी अवस्थी ये कर रही हैं और वाकई जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी कदम उठाए हैं और जिस तरह से लोग लगातार बड़ी बड़ी हस्तियां अपील कर रही हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगह गर्मी की वजह से मतदान कुछ कम भी हो रहा है। वैसे इस मतदान में लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर अपनी वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 28 फीट लंबी मूंछों वाले शख्स से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आपके सामने, क्योंकि वोट देना मूंछों का सवाल है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये है गिरधर व्यास, जो कि बीकानेर शहर के तेलीवाड़ा स्थित न्यू सेकेंडरी स्कूल में मताधिकार का इन्होंने इस्तेमाल किया। 14 फीट और 14 फीट इनकी ये मूंछ है। 83 से ये मूंछ बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, सामने आ रही हैं। और लोकतंत्र में आस्था किस कदर बढ़ा हुआ है ये भी। लेकिन जुबानी जंग की हम बात कर रहे थे कि चुनाव हो और ऐसा हो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि लगातार जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन किस तरह से हमलावर है नेता, ये भी हम आपको दिखाते हैं। बस्ती में बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक रैली की, लोगों को संबोधित किया और वहां पर बीजेपी को हराने के लिए अपील की, जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में ही लगे हैं। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आसीन नहीं होने देना है। आप देख रहे हैं चाय गरम और गर्मा गर्म खबरों के साथ मैं आपके साथ हूं करुण कुमार। और हम लगातार आपको ताज़ा तरीन खबरें दिखा रहे हैं, जो खबरें लगातार हमारे पास पहुंच रही है। और एक खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर रैली में ममता बनर्जी पर जमकर पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तूफान फानी के संबंध में उन्होंने फोन किया था, बात करना चाहते थे ममता बनर्जी से, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो फानी प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा ले रही थी, इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। फानी तूफान आया और तबाही मचाकर चला गया, लेकिन अपने पीछे जो बवंडर के निशान छोड़ गया, उसे सियासत ने हाथों हाथ लपक लिया है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के तामलुक में रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। पीएम ने ममता पर आरोप लगाया कि फानी के बाद के हालात की जानकारी लेने के लिए उन्होंने ममता को फोन मिलाया तो ममता ने फोन ही नहीं उठाया। हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की
भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। पीएम ने ममता पर अटैक किया तो फौरन ही इसका जवाब ममता की तरफ से आ गया। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बताया कि मैं खड़गपुर में थी, इसलिए चक्रवात फानी के संबंध में प्रधानमंत्री का फोन आने पर उनसे बात नहीं कर पाई। इस राजनीतिक जुबानी जंग के बीच पीएम मोदी ने ओडिशा में तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर फानी से हुए नुकसान का आकलन भी किया है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरह से अटैक किया पीएम मोदी ने, और सफाई में ममता बनर्जी यहां पर। और उधर बैकफुट पर दिखाई पड़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और झटका लगा है, देवेंद्र सहरावत जो उसके विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। नई दिल्ली सीट के बृजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सेना में कर्नल पद से रिटायर होकर राजनीति में आए देवेंद्र सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर खुद की अनदेखी और अपमान का आरोप लगाया। मैं फौजी आदमी, मैंने हमेशा नारा दिया था कर्नल का कायदा, बातें कम काम ज्यादा। चुपचाप काम किया, कितना भी अपमानित किया, मैं जनता के सेवा करता रहा, काम करता रहा। अब जब लोगों ने कहा कि कर्नल साहब समय हो गया, छोड़िए अब इसको, तो अपने बूथ लेवल के वॉलंटियर से बात की, उन्होंने कहा छोड़िए इनको, तब जो है छोड़ा है। देवेंद्र सहरावत ने काफी समय से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा था, जिसकी वजह से 2016 में देवेंद्र सहरावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो चाय गरम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।